दोस्तों नमस्कार। कहते हैं अगर कोई घर बनता है तो पहले नींव खोदी जाती, फिर दीवारें बनाई जाती, फिर छत डाली जाती है। उसके बाद उसकी डेंटिंग पेंटिंग सब हो करके वो खूबसूरत लगने लगता है। कुछ ऐसा पत्रकारों के साथ भी होता है, मेहनत करते हैं और सामाजिक घटनाओं को समझते हैं। उसके बाद उनको अपनी लेखनी के माध्यम से कागज़ पर लिखते हैं, मुँह से बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं। सरकार उनको भी वॉच करती, पत्रकारों को इसलिए वॉच करती है कि पत्रकार जो बोलते हैं सरकार की बातों का फ़र्क और पत्रकार की बातों में अगर समानता दिखाई देती तो जनता प्रभावित होती है। अगर सरकार ने कुछ ऐसा किया जो जनता के खिलाफ है, पत्रकार ने आवाज़ उठाई, तो दोनों में मतभेद होना स्वाभाविक है। सरकारें कभी कभी इस कदर तक उतर जाती हैं कि पत्रकारों का नुकसान करने लगती है, यानी राजनीतिक रूप से उनका नुकसान करने लगते हैं। आप यूँ कह लीजिए जो राजनीति का ABCD है उससे हट करके सरकारें और उनके लोग फैसला करने लगते हैं। अभी हाल ही में जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, इसको लेकर के सरकार से भी सवाल कई पत्रकारों ने पूछा। उनके बड़े बड़े YouTube चैनल्स हैं, जैसे 4PM हो गया, और भी चैनल्स हैं जिन पर कि कह के बंद कर दिया गया कि आपकी बातों से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो। अभी वायर को इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया, उनकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसलिए ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि हो सकता है ऐसा कंटेंट हो जो भारत पाकिस्तान के बीच में को लेकर के, विवाद को लेकर के कुछ अलग टाइप का हो। आज हम इसी पे बात करेंगे कि पत्रकारों के चैनल्स को ब्लॉक करना, पत्रकारों पर मुकदमे करना, क्या वाकई कुछ ना कुछ पत्रकारों के खिलाफ सच्चाई होती है, या सरकार अपनी या जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए सब ऐसा करते हैं, उनके समर्थक ऐसा करते हैं। तो अगर गहराई से इसमें जाएंगे तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट होकर के निकल के आता है। जो पत्रकार होता है वो समाज का आईना होता है, जनता के बीच में जाता है, जनता की बातों को निकाल करके सरकार के सामने रखता है। और जनता के बीच की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सरकार के हित में नहीं होती, क्योंकि सरकार वादा करती है कि हमने ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया, लेकिन अगर उसको ग्राउंड जीरो पर जा करके देखा जाए तो सच्चाई कुछ और हो जाती है। यहीं से सरकार और पत्रकारों के बीच में मतभेद हो जाता है। जब संविधान बना था तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया था। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर पत्रकार मजबूत होगा, मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी बात को रखेगा, तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर संज्ञान लेगी और देश का विकास होगा। और अगर पत्रकारों की बातों को सरकार इस बात को कह करके खंडित करना शुरू कर दे कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, तब तो भाई एक अलग दिशा में पत्रकारिता करनी पड़ेगी। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि मेन स्ट्रीम की मीडिया में फेक खबरें चल रही थी कि जैसे कि भारत की सीमा, कराची एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया, लाहौर में भारतीय सेना घुस गई है, अब पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, इस्लामाबाद पर भी भारतीय सेना कब्जा कर लेगी। तो इस तरह की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में, उनके चैनल को कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक जो भी बड़े चैनल्स हैं उन्होंने इस बात को चिंता करना शुरू कर दिया, जो इन्फ्लुएंसर जिनके YouTube चैनल्स चलते हैं इस बात को चिंता करना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो हमारा YouTube चैनल बंद हो जाए। पत्रकारों के लिए वास्तविकता में कमाई का जरिया क्या होता है? पत्रकारों के लिए कमाई का जरिया यही होता है कि लोग उनकी स्पीच को सुनते हैं और उसके बदले में उनको संगोष्ठी में या सेमिनार में बुलाते हैं और उनको कुछ पैसे देते हैं ताकि उनको अच्छी बातें, समाज की बातें उनको मिलती नहीं जैसे कभी को। अभी हाल ही में भारत में YouTube चैनल्स के माध्यम से भी बहुत सारे पत्रकार अपनी अर्निंग करते हैं और उसके द्वारा अपने परिवार का जीवन चलाते हैं, भरण पोषण करते हैं। अगर इस स्थिति में उनके चैनल को बंद कर दिया जाए तो सोचिए कि उनकी आर्थिक संकट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात और, जैसे कि रवीश कुमार NDTV पे काम करते थे और उनको अचानक निकाल दिया गया। कहा गया कि NDTV को अडानी ने खरीद लिया है और रवीश कुमार ऐसी बात करते थे जो सरकार के अगेंस्ट में। अगर उनको एनालिसिस करिए तो देखिए वो अधिकतर वो मुद्दे उठाते हैं जो देश हित में होते हैं, जो सरकारें नहीं कर रही होती। मेन स्ट्रीम की मीडिया जिस बात को छुपा रही होती है उसको इन्फ्लुएंसर उजागर करते हैं। जैसे इस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ रही है उसको बढ़ाने में, लोगों को डराने के पीछे मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा हाथ है कि अब भारत के ऊपर बड़ा अटैक पाकिस्तान कर रहा है या पाकिस्तान के ऊपर भारत बड़ा अटैक कर रहा है। तो दोनों तरफ से इस कन्फ्लिक्ट में
जो बयानबाजी मीडिया की तरफ से निकल के आती तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए हितकर नहीं है। और इसका विदेशी और ये लोग जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर इन्फ्लुएंसर बात कहते हैं जो सरकार परस्त नहीं होते तो आखिर उनके ही चैनल को ब्लॉक क्यों किया जाता है? ऐसी खबरें जिससे सत्ता पक्ष की पार्टी को लाभ दिखाई देता है, ऐसे चैनलों की वाहवाही क्यों होती है और उनको फंड ज़्यादा क्यों दिया जाता है? ये सवाल है हिंदुस्तान की मीडिया के ऊपर कि उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता। क्या देश की जनता, आप लोग ऐसा ही चाहते हो कि मूल मुद्दों से हट करके डिबेट होती रहे? पहलगाम हमले में जिस तरह से हिंदू मुसलमान के एंगल को जन्म देने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाया गया धर्म पूछ करके गोली मारा गया, इस बात को कोड किया गया लगातार कि एक तो लोग ये भी कोड कर दिए उसमें कि ये संविधान की वजह से हो रहा है। मतलब देखिए कमाल की बात है भाई, कोई आतंकवादी आता है गोली मार देता है तो संविधान का दोष क्या है? संविधान ने तो सेना दी है और सेना की रूलिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना है तो निश्चित तौर पर आप सुरक्षित रहेंगे और मस्त रहेंगे। संविधान के अनुसार अगर आप देश में रहेंगे तो पुलिस भी आपकी हेल्प करेगी और जो प्रशासन है वो भी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप सरकार से सवाल करना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए भारत में राजनीतिक दलों का एक इस तरह का सिस्टम बन गया है कि जो पत्रकार उनके पक्ष में नहीं जाएगा, उनकी सरकार के पक्ष में नहीं जाएगा, उसको हाशिए पे डाल दिया जाएगा, उसके आय के स्रोत बंद किए जाने लगेंगे। और आय के स्रोत जब बंद होंगे तो जाहिर सी बात है पत्रकार की जो आवाज़ होगी वो दबेगी। दब क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि पैसा नहीं होगा, खाने पीने के लिए जब लाले पड़ जाएंगे तो आवाज़ दबेगी। लेकिन सोशल मीडिया ने आवाज़ को बुलंद कर रखा है। अभी कुछ दिन पहले देखिए पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल पे ऐसा पता नहीं क्या हो गया, 5 दिन तक वो चैनल दिखाई ही नहीं दिया। पुण्य प्रसून वाजपेयी भी इन्फ्लुएंसर हैं और वो यूट्यूब चैनल, उनका बड़ा यूट्यूब चैनल है। अभिषार शर्मा है, उनका बड़ा यूट्यूब चैनल है। रवीश कुमार है, बड़ा यूट्यूब चैनल है। संजय शर्मा के चैनल को तो ब्लॉक ही कर, इसके पहले बोलता हिंदुस्तान को सरकार ने ब्लॉक करवाया था, सरकार ने ब्लॉक कराया, यूट्यूब ने ब्लॉक किया था। तमाम जब उस पर कार्रवाई हुई, लोगों ने अपना एक्शन लिया, यूट्यूब से भी उन्होंने पूछा, सरकार से पूछा, तो खैर बोलता हिंदुस्तान वापस आया। पुण्य प्रसून वाजपेयी का भी चैनल वापस आ गया। तो आज का जो मेरा एपिसोड यही है, क्या इन्फ्लुएंसर को परेशान किया जा रहा है या कोई ऐसा कंटेंट है जो इंडिया पाकिस्तान के तनाव के बीच, टेंशन के बीच में आता है और सरकार को ख़राब लगता है, इसलिए उस बात को डिनाइट करने के लिए उन्हें लगता है कि अगर ये चैनल रहेगा तो बातें गलत जा रही हैं, तो इसलिए बंद कर दिया होगा। लेकिन ये बात तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो कुछ चैनल हैं जो इस प्रोपेगेंडा सरकार के पक्ष में चला रहे हैं और सत्ता पक्ष की पार्टी के पक्ष में चला रहे हैं, तो वो बाकायदे फंड भी पा रहे हैं और उनका चैनल आबाद भी है और लोग वाहवाही भी कर रहे हैं। तो दो तरह की बातें हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या यूट्यूब चैनल जो इन्फ्लुएंसर के हैं जो बाउंड किए जा रहे हैं या उनको रोका जा रहा है कुछ दिन के लिए, इनकी मूल वजह क्या हो सकती है? राजनीतिक पार्टियों की सत्ता की लोलुपचारिता या कुछ और है कहीं, या वो ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो ये टेंशन चल रहा है इसका श्रेय कहीं जनता को ना दे दिया जाए पार्टी को छोड़ करके? कहीं ऐसा तो नहीं है? ये भी उसका विकल्प हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।